बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है पॉइंटर्स। आज के लेक्चर में हम पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर के यूजेस और एप्लीकेशंस, डिक्लेरेशन पॉइंटर की किस तरह की जाती है, पॉइंटर को इनिशियलाइज हम किस तरह से करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर किस तरह से राइट किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है पॉइंटर के साथ, नल पॉइंटर क्या होता है और फंक्शन में पॉइंटर्स किस तरह से एज एन आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। पॉइंटर आर्गूमेंट्स को या पॉइंटर पैरामीटर्स को डिस्कस करना है, फंक्शन में पैरामीटर पासिंग यूजिंग पॉइंटर। और इसके बाद एंड पे हम चंद एग्जांपल्स, प्रोग्राम एग्जांपल्स देखेंगे। व्हाट इज पॉइंटर? A pointer is a variable that is used to store memory address of another variable। तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए हम राइट करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड साइन, जिसे हम रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। या डायरेक्टली भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाहें तो एड्रेस ऑपरेटर से हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम के साथ एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करके वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ हमें डाटा टाइप असाइन करना होता है। पॉइंटर वेरिएबल का डाटा टाइप और जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर को असाइन करना है उन दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर इंटीजर पॉइंटर है तो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर करैक्टर पॉइंटर है तो करैक्टर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। तो पॉइंटर का डाटा टाइप और जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को असाइन करना है दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। पॉइंटर्स को यूज़ करके हम डाटा एक्सेस करते हैं मेमोरी लोकेशन से इनडायरेक्टली वेरिएबल का एड्रेस यूज़ करते हुए। तो वेरिएबल नेम से भी डाटा एक्सेस होता है और पॉइंटर को अगर वेरिएबल नेम का एड्रेस दे दें तो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी हम वेरिएबल का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। अब पॉइंटर की डिक्लेरेशन। पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड इन सिमिलर वे एज ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। जैसे हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। एक्सेप्ट एन एस्टेरिक साइन इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। जब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइम पे हम पॉइंटर वेरिएबल के नेम से पहले स्टार सिंबल लगाएंगे और इसको डाटा टाइप के साथ एडजेसेंट भी लगा सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम डाटा टाइप लिखते हैं पहले और स्पेस देकर पॉइंटर वेरिएबल, पहले स्टार सिंबल, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नेम और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। तो डाटा टाइप इंडिकेट द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के डाटा टाइप का हम यहाँ पे मखसूस करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि पॉइंटर का डाटा टाइप कौन सा है, पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर एंड डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल हुज मेमोरी एड्रेस इज टू बी स्टोर्ड मस्ट बी सेम। पॉइंटर वेरिएबल और जिस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। वेरिएबल इंडिकेट द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो इससे जो वेरिएबल हमने लिखा है ये पॉइंटर वेरिएबल का नेम है। इसमें एस्टेरिक साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये एक पॉइंटर वेरिएबल। एग्जांपल्स इंट स्टार पी एक्स स्टार पी वाई। तो इसमें पी एक्स पी वाई दो पॉइंटर वेरिएबल हैं। पहले डाटा टाइप और वेरिएबल के नेम से पहले स्टार सिंबल है। अगर स्टार सिंबल वेरिएबल नेम से पहले नहीं होगा तो ऑर्डिनरी वेरिएबल सिंपल वेरिएबल होगा। डिक्लेरेशन टाइम पे अगर
वेरिएबल नेम के साथ स्टार लगाएंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल होगा। सिंपल वेरिएबल जो है वैल्यू स्टोर करता है और पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो C++ में ऑर्डिनरी वेरिएबल्स जो वैल्यू स्टोर करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करते हैं, इनको डिक्लेरेशन में ही डिफरेंस है कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने के साथ हम स्टार सिंबल यूज़ करेंगे, जबकि सिंपल वेरिएबल ऑर्डिनरी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे तो इसमें स्टार सिंबल यूज़ नहीं होगा। तो इंट स्टार px स्टार py, तो ये इसमें पॉइंटर x पॉइंटर y ये दो हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। These pointer variables can store memory address of int type variable, तो इनका डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब पॉइंटर x और पॉइंटर y दो इंटीजर वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल्स का नेम भी हमने डिस्क्रिप्टिव रखा। पॉइंटर x इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा और पॉइंटर y वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। इस तरह डिस्क्रिप्टिव पॉइंटर वेरिएबल के नेम हमने सेट करना होते हैं ताकि पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें कि इस पॉइंटर वेरिएबल का पर्पस क्या है। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ डिक्लेरेशन की, पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करना है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल दो हमने डिक्लेयर की है, pn1 pn2, पॉइंटर नंबर 1 पॉइंटर नंबर 2। तो ये डबल टाइप है, ये डबल टाइप वेरिएबल, दो डबल टाइप वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने दो डबल टाइप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए। नेक्स्ट है वी कैन डिक्लेयर ऑर्डिनरी वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से हम पॉइंटर वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट x कामा स्टार px, तो x ऑर्डिनरी वेरिएबल और px पॉइंटर ऑफ x पॉइंटर वेरिएबल, तो ये दोनों को सिंगल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से भी डिक्लेयर किया जा सकता है। हेयर x इज सिंपल वेरिएबल एंड px इज पॉइंटर वेरिएबल। Pointers are basically points to the memory address of another variable. Pointer basically किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। Pointers are most important feature of C++. C++ का एक important feature pointers का यूज़ है। Pointers are used to create and manipulate dynamic data structure. तो पॉइंटर्स को यूज़ करके हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, तो ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो रन टाइम पे जो है ग्रो और श्रिंक करें, जिनमें रन टाइम पे आइटम्स ऐड और रिमूव किए जा सकें और इनका साइज़ फिक्स्ड ना हो, वेरिएबल साइज़ के डाटा स्ट्रक्चर हों, रन टाइम पे उसमें नए आइटम ऐड किए जा सकें, रन टाइम पे किसी एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव किया जा सके, तो ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए, एड्रेसेस को यूज़ करते हुए हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और ट्री, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर यूजर्स ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है पेपर्स में भी आपको नज़र आएगा। पॉइंटर्स के यूजर्स डिस्क्राइब करें, पॉइंटर की एप्लीकेशंस को डिस्कस करें। Pointers act as an interface. Pointers act as a reference to different types of objects such as variables. तो pointers जो है रेफरेंस के तौर पे यूज़ होते हैं। किसी वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंटर से किसी वेरिएबल का एड्रेस यूज़ करते हुए या ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हुए हम पॉइंटर को यूज़ करके किसी भी वेरिएबल का डाटा इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर्स अलाउ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। पॉइंटर्स की बेस पे डायनामिकली रन टाइम पे मेमोरी को मैनेज किया जा सकता है, सच एज परफॉर्मिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट की जा सकती है। Pointers are used to create and manipulate dynamic data structure. तो पॉइंटर्स की बेस पे हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि लिंक लिस्ट है, इसमें भी हर प्रीवियस आइटम में नेक्स्ट आइटम का एड्रेस होता है और रन टाइम पे थ्रू चेन ऑफ पॉइंटर्स आइटम को लिंक किया जाता है। इसी तरह स्टैक है, डायनामिक स्टैक, ये भी पॉइंटर्स की बेस पे बनाया जाता है। डायनामिक क्यू है और ट्री हैं, ये भी
पॉइंटर्स के थ्रू चेन ऑफ पॉइंटर्स इन्हें भी क्रिएट किया जाता है। हर एटम को में प्रीवियस एटम में नेक्स्ट एटम का लिंक होता है, एड्रेस होता है। तो इस तरह डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए। पॉइंटर्स आर हेल्पफुल फॉर ट्रेवर्सिंग थ्रू एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज को ट्रेवर्स करना है या स्ट्रिंग के एक एक करैक्टर को एक्सेस करना है, पॉइंटर को यूज़ करते हुए पॉइंटर्स के बेस पे हम सीक्वेंस से एरे के एलिमेंट्स को और एक सिस्टमेटिक वे से तरतीब के साथ स्ट्रिंग के करैक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग्स थ्रू पॉइंटर्स सेव्स मेमोरी स्पेस। अगर स्ट्रिंग्स को पॉइंटर्स के थ्रू स्टोर किया जाए और एक्सेस किया जाए तो इससे मेमोरी स्पेस जो है वो सेव होगी, मेमोरी कम यूज़ होगी। पॉइंटर्स इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड दस रिड्यूस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। तो पॉइंटर्स के यूज़ से वेरिएबल का एड्रेस यूज़ करते हुए एड्रेसेस की बेस पे डायरेक्टली डाटे को एक्सेस किया जा सकता है और एफिशिएंटली जो है डाटे को एक्सेस किया जाता है। एग्जीक्यूशन स्पीड इससे बढ़ जाती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है अगर पॉइंटर्स यूज़ किए जाए। पॉइंटर्स enables us to access variables that are defined outside the function। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड हैं या किसी और फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और किसी और फंक्शन में उन्हें यूज़ करना है तो हम पॉइंटर यूज़ करके ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी पॉइंटर्स को यूज़ करके हम पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शन को, रेफरेंस पैरामीटर या पॉइंटर आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को किसी और फंक्शन के अंदर हम जो है एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस यूज़ करते हुए। पॉइंटर्स आर आल्सो यूजफुल फॉर रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन। एक फंक्शन से अगर हमने रिजल्ट रिटर्न करना हो तो रिटर्न डाटा टाइप को यूज़ करते हुए हम एक सिंगल वैल्यू फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन से मल्टीपल रिजल्ट, एक से ज़्यादा वैल्यू, मोर देन वन वैल्यूज़, मोर देन वन रिजल्ट रिटर्न करने हो पॉइंटर्स की बेस पे रिटर्न किए जा सकते हैं। पॉइंटर्स आर आल्सो यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एंट्री पॉइंट्स फॉर कॉल्ड फंक्शंस और सब रूटीन्स। कॉल स्टैक इसे कहते हैं। तो इसमें रिटर्न एड्रेस स्टोर करने के लिए और जो है फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स को यूज़ किया जा सकता है। पॉइंटर्स आर यूज्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर है। वन इंटरफेस मैनी फॉर्म। तो इसमें हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर को, पॉलीमॉर्फिज्म को भी पॉइंटर्स की बेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंटर्स रिड्यूस द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। तो पॉइंटर्स के यूज़ से प्रोग्राम सिंपल बन जाते हैं, प्रोग्राम के कोड की ओवरऑल लेंथ शॉर्ट हो जाती है और कोड मिनिमाइज हो जाता है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं, ये डिफरेंट जो है पॉइंटर के एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट पहली इसकी एग्जांपल है राइट प्रोग्राम दैट डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड अ पॉइंटर। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और पॉइंटर वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है और पॉइंटर को यूज़ करते हुए वेरिएबल की वैल्यू को रीड और प्रिंट करना है। इसका शॉर्ट हम क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, राइट प्रोग्राम दैट रीड एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू रीड और प्रिंट करनी है, इसका कोड लिखें। तो इसमें मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल x डिक्लेयर किया और दूसरा एक पॉइंटर वेरिएबल ptr डिक्लेयर किया। पॉइंटर वेरिएबल को x वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया। x यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है, ऑर्डिनरी वेरिएबल, और ptr इसमें पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल को हमने सिंपल वेरिएबल x का एड्रेस दे दिया, ptr पॉइंटर वेरिएबल को x सिंपल वेरिएबल का एड्रेस हमने असाइन किया। इसके बाद हमने मैसेज शो किया एंटर एन इंटीजर नंबर और cn स्टार पॉइंटर। पॉइंटर के साथ हम डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार को यूज़ करते हुए हम जो है वैल्यू रीड कर सकते हैं। पॉइंटर में जिस मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, जिस वेरिएबल का एड्रेस है, उसकी वैल्यू रीड होगी। तो cn में जब हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टार लगा के वैल्यू रीड करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल को जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने असाइन किया हुआ है उसकी वैल्यू इनपुट होती है, उसकी वैल्यू रीड होती है। उसके बाद हम सी आउट में जब हम स्टार पॉइंटर यूज़ करके वैल्यू प्रिंट करते हैं
तो पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का एड्रेस होता है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे cn में हमने स्टार पॉइंटर यूज़ किया, तो पॉइंटर वेरिएबल में x का एड्रेस है, x की वैल्यू रीड होगी। इसी तरह हमने सी आउट में डिस्प्ले किया, यू एंटर्ड और स्टार पॉइंटर लगा के वैल्यू डिस्प्ले की, तो इसमें पॉइंटर वेरिएबल में x का एड्रेस है, x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इससे एंटर एन इंटीजर नंबर मैसेज शो होगा, जो 25 वैल्यू हम देंगे पॉइंटर के थ्रू x वेरिएबल में स्टोर होगी, और यू एंटर्ड सी आउट से स्टार पॉइंटर यूज़ करते हुए पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू, जो पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने दिया हुआ है x वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट है एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर। क्या होता है? एड्रेस ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड के साथ यूज होता है, सिंगल ऑपरेंड इसके साथ राइट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एम्परसेंड साइन, इसको एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट का या वेरिएबल का ये एड्रेस जो है रिटर्न करता है। एड्रेस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर, इसका दूसरा नाम रेफरेंस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड असाइन इट टू अ पॉइंटर वेरिएबल। तो एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम किसी सिंपल वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, इंट x स्टार px, x एक ऑर्डिनरी वेरिएबल, px एक पॉइंटर वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल x को हमने 35 वैल्यू असाइन की और पॉइंटर वेरिएबल को x वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया। तो राइट साइड पे फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल और ऑर्डिनरी वेरिएबल दोनों को मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई। x जो है उसको 200 एड्रेस असाइन हुआ, पॉइंटर x px को 300 एड्रेस असाइन हुआ, और x सिंपल वेरिएबल को हमने 35 वैल्यू असाइन की, x में 35 स्टोर है, और पॉइंटर वेरिएबल को हमने x का एड्रेस दिया, तो x का एड्रेस 200 है। तो पॉइंटर वेरिएबल में ये x का एड्रेस 200 पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल px पॉइंट आउट कर रहा है ऑर्डिनरी वेरिएबल x को, जिसका एड्रेस इसको असाइन करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए उस सिंपल वेरिएबल का हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डाटे को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये नीचे राइट किया हुआ है, हेयर पॉइंटर px इज पॉइंटिंग टू द वेरिएबल x, तो ये x वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। नाउ वी कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यूजिंग पॉइंटर, x की वैल्यू हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, x एक हमने फ्लोट वेरिएबल लिया और पॉइंटर भी हमने ptr फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया। x को हमने 35.75 वैल्यू दी, पॉइंटर वेरिएबल को x का एड्रेस असाइन किया। द एड्रेस ऑफ x, सिंपल वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर यूज करके हमने सिंपल वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट किया। तो आउटपुट में देख लें, एड्रेस ऑफ x इक्वल टू 0 क्रॉस 8 FAFF3, ये जो है 0 क्रॉस से पता चल रहा है कि हेक्साडेसिमल एड्रेस है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये एड्रेसेस रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये वेरिएबल x का एड्रेस आ गया। एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल नेम के साथ यूज़ करते हुए हमने इसका एड्रेस को एक्सेस किया। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x, ऑर्डिनरी वेरिएबल को जब भी हम नेम राइट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है। इसी तरह नेक्स्ट हमने द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखा और पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखकर वैल्यू प्रिंट की। तो पॉइंटर वेरिएबल का जब हम सिंपली नेम राइट करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल को जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने असाइन किया होता है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखने से पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का हमने एड्रेस स्टोर किया था x वेरिएबल, उसकी वैल्यू उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हुआ। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हमने x वेरिएबल का एड्रेस दिया था, तो पॉइंटर वेरिएबल का नेम यूज़ करते हुए x का एड्रेस प्रिंट हुआ। तो आप टॉप पे आप देख सकते हैं वेरिएबल का एड्रेस जो हमने डायरेक्टली एक्सेस किया वो भी सेम है, और पॉइंटर की वैल्यू हमने जो प्रिंट की वो भी उसी वेरिएबल का एड्रेस है। इसी तरह अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टार लगा के वैल्यू प्रिंट करवाते तो पॉइंटर एक वेरिएबल में x का एड्रेस था, x की वैल्यू एक्सेस होती 35.75। नेक्स्ट है डी रेफरेंस ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये स्टार सिंबल को पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है, और ये पॉइंटर वेरिएबल
के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल जिसका एड्रेस पॉइंटर को दिया हुआ है उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। Dereference operator used with pointer variable to access the value of variable whose memory address is stored in a pointer। तो dereference operator को इस्तेमाल करते हुए हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर को असाइन किया हुआ है। तो इसको स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होगा। डीरेफरेंस ऑपरेटर को इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इससे किसी भी वेरिएबल जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर को दिया होता है उसकी वैल्यू को हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका नाम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी है। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा इन वेरिएबल यूजिंग स्टार ऑपरेटर विद द पॉइंटर वेरिएबल नेम इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। अगर पॉइंटर वेरिएबल के नेम के साथ स्टार सिंबल यूज करते हुए उस पॉइंटर वेरिएबल के रेलेवेंट एसोसिएटेड वेरिएबल जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है उसका डाटा हम एक्सेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर। तो पॉइंटर रेफरेंस कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किए हुए है, तो इसको पॉइंटर वेरिएबल को स्टार सिंबल यूज़ करके हम डी रेफरेंसिंग करके उस वेरिएबल की डाटा वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जिसका हमने एड्रेस पॉइंटर को असाइन किया हुआ है। We can use dereference operator with pointer variable to read, print and access value pointed to by pointer variable। तो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उस वेरिएबल की डाटा वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस करके कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की बेस पे। तो इसमें x एक सिंपल वेरिएबल स्टार ptr पॉइंटर वेरिएबल x को हमने 35 वैल्यू दी। नेक्स्ट हम पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन कर रहे हैं x का, तो पॉइंटर वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल x का एड्रेस असाइन किया। नेक्स्ट हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो स्टार पॉइंटर लगाएंगे, सी आउट स्टार पॉइंटर एंड एल। तो ये स्टार पॉइंटर जहाँ हमने लिखा है वहाँ पे पॉइंटर जिस वेरिएबल को x वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसकी डाटा वैल्यू 35 शो हो जाएगी। तो स्टार पॉइंटर का मतलब डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस कंटेन्ड इन पॉइंटर विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे सी आउट के साथ ये लिखने का, स्टार पॉइंटर लिखने से ये इंडिकेट किया जा रहा है वैल्यू एट एड्रेस, वो वैल्यू जो पॉइंटर के पास एड्रेस जिसका स्टोर किया हुआ है उसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं, उसको हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल और एक ऑर्डिनरी वेरिएबल यूज़ करना है। पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करके और ऑर्डिनरी वेरिएबल को यूज़ करके हमने एड्रेस प्रिंट करना है, और फिर ऑर्डिनरी वेरिएबल के नेम को यूज़ करके और पॉइंटर वेरिएबल के नेम को यूज़ करके हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो x एक सिंपल वेरिएबल, स्टार पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल। x सिंपल वेरिएबल को हमने 35 वैल्यू दी, पॉइंटर वेरिएबल को हमने सिंपल वेरिएबल का x का एड्रेस दे दिया। तो इसमें इस लाइन से हम पॉइंटर को एड्रेस असाइन कर रहे हैं सिंपल वेरिएबल का। एड्रेस ऑफ x इक्वल टू सिंपल वेरिएबल का नेम यूज़ करते हुए एड्रेस ऑपरेटर से हम उसका एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सिंपल वेरिएबल का नेम यूज़ करते हुए x, हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। तो एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑपरेटर x से उसका एड्रेस प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ x और वेरिएबल का नेम x लिखकर हमने वैल्यू प्रिंट की। इसी तरह एड्रेस ऑफ x यूजिंग पॉइंटर, x का एड्रेस हम पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, तो पॉइंटर का वेरिएबल का जस्ट हमने नेम राइट किया पॉइंटर ptr, तो इससे पॉइंटर वेरिएबल में हमने x वेरिएबल का एड्रेस दिया था वही सेम एड्रेस प्रिंट हो गया। तो यह हम देख सकते हैं कि x का एड्रेस जो प्रिंट हुआ है एड्रेस ऑपरेटर x के साथ यूज़ करके जो हम एड्रेस प्रिंट किया वो भी वही है, और पॉइंटर वेरिएबल को की वैल्यू जब हमने पॉइंटर वेरिएबल का नेम यूज़ करके प्रिंट की तो वो भी वही सेम एड्रेस है। इसी तरह नेक्स्ट हमने कंटेंट्स प्रिंट करने हैं। पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल x का एड्रेस है x की डाटा वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम यूज़ करेंगे पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टार। द वैल्यू ऑफ x यूजिंग पॉइंटर इक्वल टू स्टार पॉइंटर यूज़ करके हमने वैल्यू एक्सेस की।
तो स्टार पॉइंटर से भी देखें x की वैल्यू प्रिंट हुई 35। तो इस एग्जांपल में हमने सिंपल वेरिएबल को यूज़ करके वेरिएबल का एड्रेस और उसकी वैल्यू प्रिंट की, फिर पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए उस सिंपल वेरिएबल का एड्रेस और उसकी वैल्यू को एक्सेस किया। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर को इनिशियलाइज भी किया जा सकता है, डिक्लेरेशन टाइम पे उसको एड्रेस असाइन किया जा सकता है। तो किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस असाइन करना, ये पॉइंटर इनिशियलाइजेशन है। पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस भी दिया जा सकता है और उसको नल एड्रेस भी असाइन किया जा सकता है। अ पॉइंटर कैन आल्सो बी इनिशियलाइज टू नल और ज़ीरो वैल्यू, इसको नल या ज़ीरो वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। नल कैपिटल लेटर में ये लिखा जाएगा। दिस टाइप ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड नल पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर है जो नल एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके पास कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, एम्प्टी एड्रेस है, वो नल पॉइंटर कहलाएगा। इट डज नॉट पॉइंट आउट टू एनीथिंग, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को, किसी भी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो एंड नल आर इक्वलेंट, ये दोनों सेम है, बेशक नल असाइन कर दें बेशक ज़ीरो असाइन कर दें। इसका सिंटैक्स है पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स, डाटा टाइप, फिर स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल का नेम और एक असाइनमेंट सिंबल और एड्रेस सेपरेटर और सिंपल वेरिएबल का नेम और एंड पे सेमीकोलन। ये एग्जांपल इंट x इक्वल टू 30, x एक ऑर्डिनरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इंटीजर टाइप का उसको 30 वैल्यू दी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने स्टार px पॉइंटर वेरिएबल px डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और उसको इंटीजर वेरिएबल x का एड्रेस दे दिया। हेयर पॉइंटर px इज इनिशियलाइज्ड टू मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, इसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल ptr एंड इनिशियलाइजेज इट विद नल वैल्यू। तो इस एग्जांपल में हम पॉइंटर को नल एड्रेस से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इंट स्टार पॉइंटर इक्वल टू नल, पॉइंटर को नल एड्रेस असाइन हुआ, या इस तरह हम लिख सकते हैं इंट स्टार ptr इक्वल टू 0, तो पॉइंटर वेरिएबल को 0 असाइन कर दिया, यानी नो एड्रेस असाइन किया, एम्प्टी रखा इसको। तो ये नेक्स्ट एक एग्जांपल, इसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करके हमने सिंपल वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है, सिंपल वेरिएबल का डाटा इनपुट करना है पॉइंटर के थ्रू और प्रिंट करना है पॉइंटर के थ्रू। तो यही वही सेम प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, यही वही सेम एग्जांपल हम पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन के साथ भी कर रहे हैं। तो इंट x एक सिंपल वेरिएबल, ये इंट x ये हमने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट स्टार ptr ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, और साथ ही हमने डिक्लेरेशन के साथ ही हमने x का एड्रेस दे दिया, एक सिंपल वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर दिया। तो ये पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन है। एंटर नंबर मैसेज हमने स्टार पॉइंटर यूज़ करके cn के साथ हमने x की वैल्यू रीड की, x में पॉइंटर में x का एड्रेस है, x की डाटा वैल्यू रीड होगी। इसके बाद cout के साथ हमने लिखा यू एंटर्ड, और उसके बाद स्टार पॉइंटर यूज़ करते हुए हमने वैल्यू प्रिंट की। इससे सिंपल वेरिएबल की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू हमने रीड की और पॉइंटर के थ्रू हमने प्रिंट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने रीड करनी है, एंड यूज पॉइंटर नोटेशन टू कंप्यूट एंड प्रिंट देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, और उनका सम प्रोडक्ट और एवरेज कैलकुलेट करके प्रिंट करना है पॉइंटर यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है राइट प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉइंटर नोटेशन से हमने प्रिंट इंटरचेंज करवानी है, एक्सचेंज करनी है। नेक्स्ट है राइट प्रोग्राम टू एक्सचेंज और स्वैप और इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर आर्गूमेंट्स टू फंक्शन। फंक्शन में पॉइंटर आर्गूमेंट्स पास करने हैं और दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इंटरचेंज करनी है फंक्शन के अंदर। Write program to initialize a pointer with memory address of a variable, then input and print value of variable with reference to pointer variable। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड में हमने किया कि एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू पॉइंटर को यूज़ करते हुए रीड और प्रिंट की हमने। क्वेश्चन 1 और 2 और 3 ये हमने करने हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स में ये सॉल्व किए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1, तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इनपुट करनी है और पॉइंटर को यूज़ करते हुए उनका सम, एवरेज और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ये पॉइंट हमने डिक्लेरेशंस की हैं। x और y दो सिंपल वेरिएबल हमने डिक्लेयर की है, px py पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर की है, और
पी एक जो है प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, पी एक्स पॉइंटर ऑफ एक्स, पी वाई पॉइंटर ऑफ वाई, और पी जो है प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल। तो एक्स वाई और पी सिंपल वेरिएबल है, पी एक्स और पी वाई पॉइंटर वेरिएबल है। इसके बाद डबल टाइप का वेरिएबल एस सम के लिए और ए वी जी एवरेज के लिए हमने डिक्लेयर किए। पॉइंटर एक्स को एक्स का एड्रेस दे दिया, पॉइंटर वाई को वाई का एड्रेस दे दिया। एंटर टू इंटीजर नंबर्स मैसेज शो किया, सी इन एक्स और वाई सिंपल वेरिएबल यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने रीड की। एस इक्वल टू स्टार पी एक्स प्लस स्टार पी वाई, पॉइंटर एक्स में एक्स का एड्रेस है, एक्स की वैल्यू ऐड होगी, पॉइंटर वाई में वाई का एड्रेस है, वाई की वैल्यू ऐड होगी, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम ऐड कर रहे हैं पॉइंटर नोटेशन को यूज़ करते हुए और सम एस में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह p इक्वल टू स्टार पी एक्स स्टार स्टार पी वाई, तो इसमें पॉइंटर x में x का एड्रेस है, x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पॉइंटर y में y का एड्रेस है, y की वैल्यू, x और y की वैल्यू को पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और p में प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, सम को 2 पे डिवाइड करके, क्योंकि 2 नंबर्स थे, और एवरेज में वेरिएबल को रिजल्ट असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सम इक्वल टू s की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और लाइन एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू मैसेज है और p की वैल्यू प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं और लाइन एंड कर रहे हैं। एवरेज इक्वल टू ये मैसेज है, avg की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एवरेज वेरिएबल की, और एंडल्स लाइन एंड कर रहे हैं। तो इससे इस प्रोग्राम से हमने पॉइंटर नोटेशन को यूज़ करते हुए 2 सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रीड की, और पॉइंटर नोटेशन से हमने उनका सम प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और एवरेज कैलकुलेट की, और उसके बाद उन तीनों रिजल्ट्स को सम प्रोडक्ट और एवरेज को स्क्रीन पे शो किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू एक्सचेंज स्वैप और इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। पॉइंटर को यूज़ करते हुए 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज इंटरचेंज करनी है। तो इसमें एक्स वाई 2 सिंपल वेरिएबल, टी एक टेम्परेरी वेरिएबल, पी एक्स पॉइंटर वेरिएबल एक्स वेरिएबल के लिए, पी वाई पॉइंटर वेरिएबल वाई वेरिएबल के लिए। पॉइंटर एक्स को एक्स का एड्रेस दे दिया, पॉइंटर वाई को हमने वाई वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यूज इनपुट करने के लिए मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, एंटर टू इंटीजर नंबर, सी इन से हमने एक्स और वाई 2 सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यूज रीड की। वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, वैल्यूज इंटरचेंज करने से पहले प्रिंट करवा दी। एक्स को जो वैल्यू हमने दी होगी वो बिफोर इंटरचेंज जो वैल्यू है एक्स की वो प्रिंट हो जाएगी, और वाई की जो वैल्यू हमने इनपुट की है दोनों प्रिंट हो जाएंगी। सपोज हमने वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमने 10 दी है, वाई की वैल्यू 20 दी है, तो वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 20 ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3 लाइनें पॉइंटर नोटेशन से वैल्यूज़ इंटरचेंज करने की हैं। इसमें हम टी एक टेम्परेरी वेरिएबल को पॉइंटर एक्स में एक्स का एड्रेस है, एक्स की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू हम टी को दे रहे हैं, और पॉइंटर एक्स में एक्स का एड्रेस है, एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, पॉइंटर वाई में वाई का एड्रेस है, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, यानी पॉइंटर वाई को यूज़ करते हुए पॉइंटर एक्स को वैल्यू दे रहे हैं, यानी पॉइंटर वाई में वाई का एड्रेस है, वाई की वैल्यू पॉइंटर एक्स में एक्स का एड्रेस है, एक्स वेरिएबल को असाइन हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंटर वाई को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी पॉइंटर वाई में वाई वेरिएबल का एड्रेस है, उसको टी टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं। तो इन 3 लाइनों से हम जो है 2 वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं पॉइंटर नोटेशन को यूज़ करते हुए। एंड पे फिर हम वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ आफ्टर एक्सचेंज, वैल्यूज़ इंटरचेंज करने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई। तो वैल्यूज़ इंटरचेंज करने के बाद एक्स की वैल्यू, सपोज एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, वाई की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 10। तो इस तरह आपको क्लियरली नज़र आएगा कि वैल्यूज़ इंटरचेंज हो चुकी हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने इंटरचेंज की पॉइंटर नोटेशन को यूज़ करते हुए, पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है, राइट प्रोग्राम टू एक्सचेंज स्वैप और इंटरचेंज वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर आर्गूमेंट्स टू फंक्शन। तो फंक्शन को पॉइंटर आर्गूमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं। तो ये आपको टॉप पे फंक्शन डिक्लेरेशन नज़र आ रही है, फंक्शन प्रोटोटाइप नज़र आ रहा है, वाइड रिटर्न टाइप, स्वैप फंक्शन का नेम, इंट स्टार कामा इंट स्टार, इससे पता चल रहा है कि 2 इंटीजर आर्गूमेंट होंगे और पॉइंटर आर्गूमेंट्स होंगे। स्टार सिंबल से पता चल रहा है 2 इंटीजर पॉइंटर पैरामीटर के तौर पे पास किए जाएंगे, या इसको इस तरह से भी फंक्शन प्रोटोटाइप में राइट किया जा सकता है, वाइड रिटर्न टाइप, स्वैप फंक्शन का नेम, इंट स्टार पी एक्स
कामा इंट स्टार पी वाई ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इसमें दो पॉइंटर आर्गूमेंट पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई इंटीजर टाइप के हम पास कर रहे हैं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है या फंक्शन प्रोटोटाइप है, इस तरह से हम लिखेंगे। और मेन फंक्शन में हम फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके बाद मेन के बाद में ये फंक्शन डेफिनेशन राइट करेंगे। तो x वेरिएबल, y वेरिएबल और t वेरिएबल ये तीन ऑर्डिनरी वेरिएबल हैं, सिंपल वेरिएबल हैं। px py स्टार के साथ लिखे हैं, ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर x को x का एड्रेस दे दिया, पॉइंटर y को y का एड्रेस दे दिया। एंटर वैल्यू ऑफ x मैसेज डिस्प्ले किया और x की वैल्यू रीड की। एंटर वैल्यू ऑफ y ये मैसेज डिस्प्ले किया सी आउट से और सी इन से y की वैल्यू रीड की। तो आउटपुट में देख सकते हैं, आउटपुट में लिखा हुआ एंटर वैल्यू ऑफ x, हमने वैल्यू दी 20, x वेरिएबल को 20 असाइन हो गया। एंटर वैल्यू ऑफ y ये हमने मैसेज शो किया। तो आउटपुट में देख सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ y ये मैसेज आया, हमने 30 वैल्यू दी, y को 30 असाइन हो गया। इसके बाद नीचे ये फंक्शन कॉल है, यहाँ से कंट्रोल फंक्शन जो है डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र होगा। तो x का एड्रेस पास कर रहे हैं, y का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो यहाँ से x का एड्रेस पॉइंटर x में कॉपी हो जाएगा और y का एड्रेस पॉइंटर y में कॉपी हो जाएगा। तो ये दोनों x और y के एड्रेसेस पॉइंटर x पॉइंटर y में कॉपी हो गए। इस फंक्शन के इनसाइड हम पॉइंटर x और पॉइंटर y को यूज़ करके हम x और y की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहे हैं। हमने एक टेम्प वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल लिया, पॉइंटर x के थ्रू हमने x की वैल्यू टेम्प वेरिएबल में कॉपी की और पॉइंटर x और पॉइंटर y को यूज़ करते हुए हमने y की वैल्यू x में कॉपी की। पॉइंटर x में x का एड्रेस है, x को वैल्यू असाइन होगी। पॉइंटर y में y का एड्रेस है, y की वैल्यू असाइन होगी। तो y की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी। इसी तरह पॉइंटर y को हम पॉइंटर y के थ्रू हम y को वैल्यू असाइन कर रहे हैं टेम्प वेरिएबल की। तो इस तरह इन तीन लाइनों से टेम्परेरी वेरिएबल को यूज़ करते हुए और पॉइंटर नोटेशन से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। x की वैल्यू y को मिल जाएगी, y की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से जैसे ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी तो कंट्रोल वापस फंक्शन कॉल से नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा। आफ्टर स्वैपिंग ये मैसेज डिस्प्ले होगा। आफ्टर स्वैपिंग के बाद लाइन चेंज होगी, जैसे आउटपुट में नज़र आ रही है। आफ्टर स्वैपिंग के बाद लाइन चेंज हुई। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x की नई वैल्यू चेंज होने के बाद 30 है और फिर लाइन चेंज हुई। x इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x की वैल्यू प्रिंट हुई। फिर लाइन चेंज हुई, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू y की वैल्यू प्रिंट हुई। तो आउटपुट में देख सकते हैं x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 20 हो चुकी है। तो जो हमने वैल्यू इनपुट की थी वो x की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू 30 थी और जो इंटरचेंज होने के बाद वैल्यूज़ हैं x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 20 है। वैल्यूज़ इंटरचेंज हो चुकी हैं। इसमें फंक्शन में हमने पॉइंटर आर्गूमेंट्स पास किए और दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आपको नज़र आएगा। तो पॉइंटर आर्गूमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, पॉइंटर को कैसे यूज़ करके फंक्शन में पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। तो इस एग्जांपल में पॉइंटर आर्गूमेंट्स फंक्शन में पास करने का प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो ये पॉइंटर का हमने आज इंट्रोडक्टरी जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो नेक्स्ट पॉइंटर से रेलेवेंट जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तमाम टॉपिक्स इजी क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।